अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर होल्ड .blogspot.com में खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 14 है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है यूजिंग वर्ल्ड आर्ट, क्लिप आर्ट एंड इंसर्ट पिक्चर्स। यानी कि हम किस तरह से वर्ल्ड आर्ट को ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट को ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और किसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। न्यू फाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले हम वर्ल्ड आर्ट को ऐड करेंगे। वर्ल्ड आर्ट को ऐड करने के लिए हम यहाँ इंसर्ट का बटन हमारे पास मौजूद है। इंसर्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वर्ल्ड आर्ट का बटन मौजूद है और इसमें मज़ीद ऑप्शन भी हैं। कोई भी वर्ल्ड आर्ट को ऐड करने के लिए हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स आ जाएंगे। अब हम यहाँ से कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये स्टाइल ले लेता हूँ और यहाँ से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे कि आप किस स्टाइल में टाइप करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, ठीक है, जिस स्टाइल में भी आप लेना चाहें। यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे जो भी आप टाइप करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाहिद हुसैन टाइप कर देता हूँ और मज़ीद अगर आप बोल्ड करना चाहें, अटैलिक करना चाहें तो वो ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी आप रखना चाहें। और उसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास उस स्टाइल में ये आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से हम इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके बाद भी अगर ये स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ हमारे पास मज़ीद स्टाइल्स भी मौजूद है। यहाँ से हम कोई भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। और इस बटन पे क्लिक करते हुए मज़ीद अगर हम यहाँ से भी कोई लेना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हैं और जब आप कहीं और क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस चले जाएंगे। दोबारा से अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर आकर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही ऑप्शंस दोबारा से आ जाएंगे। आप इसके बाद इसमें मज़ीद मतलब कि चेंजिंग कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल आप उठा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हम यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्टाइल ले लेता हूँ। उसके बाद आप इसके अंदर अपनी मर्जी का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी कलर उठा लीजिए। ये देखिए हमारे पास कलर पीछे फिल हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं किसी कलर के ऊपर जा रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि अगर आप ये कलर सेलेक्ट करेंगे तो इस कलर में हमारे पास फिल करेगा। रेड में ले सकते हैं, आपकी कोई भी कलर अपनी मर्जी के मुताबिक पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कलर ले लेता हूँ तो ये इसके अंदर का कलर है। उसके बाद हमारे पास एक कलर मौजूद होता है आउटलाइन का कलर, यानी कि इसके चारों तरफ इसके बाहर की जानब एक लाइन मौजूद है। उस लाइन का आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे येलो कर लेता हूं तो देखें इसके बाहर की तरफ एक मतलब कि येलो कलर की लाइन शो हो रही है। आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक में ले सकते हैं, इस कलर में भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी आउटलाइन का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर पसंद हो उस पर क्लिक करें तो हमारे पास वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसे किसी भी शेप में ले सकते हैं। अभी हमारे पास ये इस स्टाइल में था नॉर्मली। अगर आप इसका मतलब कि हमारे पास इस वक्त ये है बिल्कुल सीधा। अगर आप इसे इस तरह से लेना चाहें तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस स्टाइल में लेना चाहें हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं। आप कोई भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स मौजूद हैं, ठीक है जी। तो आप कोई भी शेप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स मौजूद हैं, जिस शेप में भी आप लेना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं ये शेप ले लेता हूँ, ठीक है। ये फ्लैग की शेप है, फ्लैग शेप में लिया मैंने तो ये देखिए हमारे पास इसकी शेप चेंज हो चुकी है पहले की निस्बत। इसी तरह से हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ शुरू में देख लेते हैं। अगर आप इसको दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और इनके दरमियान, ठीक है, इन हरूफ के दरमियान जो स्पेसिस है उन्हें आप यहाँ से उनकी सेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल Z और A
के दरमियान जो फासला है, इसी तरह से ए और एच के दरमियान जो फासला है उससे आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस वक्त नॉर्मल है, अगर मैं इसे वेरी टाइट कर दूं तो ये देखिए ये आपस में काफ़ी हद तक मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसे लूज़ करना चाहें लूज़ कर सकते हैं, वेरी लूज़ करना चाहें वेरी लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस मौजूद। अगर हम यहाँ से चाहें तो इवन हाइट यानी कि इससे अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर की जानिब को मतलब कि ज़्यादा बढ़ेगा। हमने चूँकि शेप चेंज की है तो अभी हम इस टूल को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे। ठीक है, बहरहाल आप इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वापस ले आता हूँ यहाँ पे। अगर आप इसे वर्टिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, इस वक्त ये हॉरिजेंटल है, अगर आप इसे वर्टिकली लेना चाहें तो आप यहाँ वर्टिकल टाइप करें, इस बटन पे प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास वर्टिकली भी आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अलाइनमेंट भी है, सेंटर है, लेफ्ट है, ये चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं। ये ऑप्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके मुझे स्टाइल्स के बारे में भी, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है शेडो इफेक्ट्स। शेडो इफेक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। ये इसके पीछे एक शेडो बनाएगा, ये नॉर्मल स्टाइल है, और इस पे जैसे ही मैं आऊँगा तो देखिए इसी स्टाइल में इसके पीछे हमारे पास यहाँ पे एक शेडो नमूदार हो रही है। तो आप यहाँ से ये इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी इफेक्ट देखिए हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं। किसी भी स्टाइल में आप शेडो इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल मौजूद हैं, तो यहाँ से शेडो इफेक्ट को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर की जानब शेडो बनाना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैं जैसे ही क्लिक करता चला जा रहा हूँ ऊपर की जानब मेरे पास शेडो नमूदार होती चली जा रही है। इसी तरह से अगर मैं नीचे की जानब बनाना चाहूँ तो हम नीचे की जानब भी बना सकते हैं। देखिए अब मैं नीचे की जानब आ रहा हूँ तो शेडो इफेक्ट जो है वो नीचे की जानब आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये शेडो अब नीचे की जानब आ रहा है। अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पे करना चाहूँ तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड की जानब ड्रैग कर रहा है। इसी तरह से आप इसे राइट साइड की जानब भी ड्रैग कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक शेडो इफेक्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मौजूद है 3D इफेक्ट। अगर आप 3D इफेक्ट डालना चाहें तो आप इस पर 3D इफेक्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ पैटर्न पहले से तैयार है, आप कोई भी 3D इफेक्ट यहाँ से मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ाइन मौजूद हैं, बने बनाए डिज़ाइन हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। 3D कलर किस में लेना चाहें यहाँ से आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और हमारे पास यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक 3D इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे किया था बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मज़ीद हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हमारे पास पोजीशन है। पोजीशन मतलब कि आप इसे पेज के किस मुकाम पे रखना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे पास ये सिलेक्ट है, टॉप पे हेडर यानी कि हेडर पे टॉप पे लेफ्ट साइड पे। अगर आप इसे सेंटर में रखना चाहें तो यहाँ क्लिक करें, हमारे पास ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसे राइट साइड पे रखना चाहते हैं और पेज के सेंटर में रखना चाहते हैं तो पेज के सेंटर में भी रख सकते हैं। पेज के सेंटर में आप लेफ्ट साइड पे रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और अगर आप फुटर में रखना चाहते हैं तो ये नीचे हमारे पास फुटर भी मौजूद है। ठीक है, नीचे आप इसे फुटर में भी रख सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसकी मतलब कि पोजीशन की भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मज़ीद ऑप्शन इसके हवाले से मौजूद हैं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जनाब रोटेट की। अगर आप इसे रोटेट करना चाहें तो यहाँ से हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट की ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हमारे पास हम जैसे ही मतलब कि रोटेट के बटन पे क्लिक करेंगे और उससे पहले भी हमारे पास यहाँ पर एक मतलब कि पिन शो होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिन, जैसे ही हम पिन के ऊपर आएंगे तो हमारा स्क्रॉल चेंज हो जाएगा, ये रोटेट के साइन में आ जाएगा। उसके बाद आप की को यहाँ पे प्रेस करें, माउस की को, और फिर आप जैसे जैसे इसको ड्रैग करेंगे वैसे वैसे देखें ये हमारे पास मतलब कि रोटेट हो रहा है। मैं इसे इस तरह से कर देता हूँ, ये देखिए हमारे पास रोटेट हो गया। वापस मैं इसे इस तरह से करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास रोटेट हो गया। तो इस तरह से भी हम इसे रोटेट यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से हम इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कम करना चाहें साइज़ तो हम कम भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम कोई भी वर्ल्ड आर्ट को ऐड कर सकते हैं और उसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लिप आर्ट, कि हम किस तरह से कोई क्लिप को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड कर सकते हैं और उसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। क्लिप आर्ट को ऐड करने के लिए हम क्लिप आर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ क्लिप्स ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम आपके पास ये शो नहीं होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन क्लिप्स को शो करने के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, यहाँ से आप सर्च करें जिस टाइप के मतलब कि आप क्लिप चाहते हैं उस टाइप का। फॉर एग्जांपल मैं बर्ड्स के हवाले से चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बर्ड टाइप कर देता हूँ और सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से हम कोई भी क्लिप जो है वो हम पिक कर सकते हैं। कोई भी क्लिप जो भी आप चाहें यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। किसी भी नाम से आप यहाँ से सर्च करेंगे, एनिमल वगैरह, फ्लावर या किसी भी नाम से, उससे रिलेटेड वो क्लिप्स हमारे पास शो हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं कोई एक मतलब कि इमेज उठा लेता हूँ, कोई एक क्लिप उठा लेता हूँ, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर क्लिप जो है वो ऐड हो गई है। अब हम इसकी मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। मज़ीद सेटिंग फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो हम यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस के बटन पे क्लिक करेंगे। इस वक्त हमारे पास ये नॉर्मल है। अगर मैं इसे यहाँ पर लेके आऊँ तो ये देखिए हमारे पास ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई। इसी तरह से अगर हम कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से ब्राइटनेस की सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट हमारे पास नॉर्मल है, इसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ माउस को तो वो हमें उसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे -20% कर देता हूँ, ठीक है। और रिकलर, यहाँ से आप कोई भी कलर मोड जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ कलर मोड हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास मज़ीद ऑप्शन भी हैं। अगर आप पिक्चर को चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने जो सेटिंग्स की हैं आप चाहते हैं कि वो सेटिंग तमाम रिमूव हो जाएं, ये अपनी डिफ़ॉल्ट हालत में आ जाए, तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए हमारे पास ये फ्रेम स्टाइल मौजूद हैं। ये ड्रॉप शेडो है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे नीचे एक शेडो बनी आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल हालत में था। इसी तरह से हमारे पास मज़ीद स्टाइल्स भी मौजूद हैं। यहाँ से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे आता हूँ तो ये लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। इस पे मैं आऊँगा तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से इमेज शो होगी, उसके चारों तरफ एक सर्कल शो होगा। तो कोई भी स्टाइल आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। मज़ीद स्टाइल्स भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से शो होंगी। इसी तरह से हमारे पास एक ये भी स्टाइल है। तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल जो है वो आप पिक कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजीली, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस स्टाइल को ले लेते हैं तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। वापिस आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर शेप, कि आप पिक्चर को किस शेप में लेना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स मौजूद हैं। पहले हम वर्ल्ड आर्ट में भी इसे डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे लेता हूँ तो ये देखिए इस शेप के अंदर हमारे पास पिक्चर शो होगी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास उस शेप में पिक्चर शो हो रही है। अब मैं दोबारा से इसे चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये शेप ले लेता हूँ तो ये देखिए उस शेप में हमारे पास पिक्चर शो हो रही है, लेकिन इसकी नोयत ख़राब हो गई। तो आप यहाँ से अपनी पिक्चर के हिसाब से कोई भी शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी शेप आप सिलेक्ट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास वो भी शेप नमूदार होगी। तो मैं इसे वापस नॉर्मल हालत में ले आता हूँ।
उसके बाद हमारे पास पिक्चर बॉर्डर है कि आप पिक्चर के बॉर्डर का कौन सा कलर रखना चाहते हैं। यहाँ चारों तरफ जो भी आपने बॉर्डर सेलेक्ट किया होगा यहाँ स्टाइल वगैरह में, उसके मतलब कि उस बॉर्डर की यहाँ पे एक लाइन हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर अफेक्ट्स, यानी कि आप अपनी पिक्चर के ऊपर कौन सा अफेक्ट डालना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ अफेक्ट्स मौजूद हैं। ये इस वक्त हम नॉर्मल हालत में हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ये इफेक्ट है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी एक इफेक्ट मौजूद है। और अगर हम इसे देखते हैं तो ये देखें ये ट्रांसपेरेंट टाइप है, ठीक है। पिक्चर हमारी बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ वो मर्ज कर रही है, यानी कि ट्रांसपेरेंट इफेक्ट है। इसी तरह से हमारे पास मजीद बहुत से इफेक्ट्स मौजूद हैं। आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट अपनी पिक्चर के ऊपर डाल सकते हैं। ये देखिए, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर शेडोज भी मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि आप अपनी पिक्चर में शेडोज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर आता हूँ तो ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ शेडोज शो हो रही हैं। यहाँ से आप शेडोज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये आउटर शेडो है, ठीक है। आउटर मतलब कि आउटर साइड पे हमारे पास एक शेडो यानी कि साया नमूदार होगा। ये इनर शेडो है, यहाँ से आप इनर शेडो को भी ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने जो स्टाइल सिलेक्ट किया हुआ है उसकी वजह से हमें ऑप्शन ठीक से नमूदार नहीं हो रही। इसको चेंज कर लेते हैं पहले। जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। हमारे पास ग्लाव भी है, ठीक है, यानी कि बहाव, पिक्चर का हमारे पास बहाव जो है वो भी हमारे पास जाहिर होगा। तो इनमें आप मज़ीद टूल ये देखिए हमारे पास बहाव जो है वो हमारे पास आ रहा है। ये लोडिंग होने में थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि ये ऑफिस 7 है और सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो है। लोडिंग होने में टाइम ले रहा है। जी, यहाँ हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। ये इजीली आप ये तमाम इफेक्ट जो हैं वो डाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास 3D इफेक्ट भी मौजूद है। अगर आप इस पिक्चर को 3D बनाना चाहते हैं तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं। आप इन स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हुए पिक्चर को 3D टाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये 3D स्टाइल्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे ले लेते हैं। सिस्टम स्लो होने की वजह से मतलब कि समझने में थोड़ी दुश्वारी पेश आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल यानी कि कोई भी इफेक्ट आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पोजीशन है। पोजीशन हम पहले भी सीख चुके हैं, यानी कि आप इसे पेज के किस हिस्से पे रखना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे रोटेट की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसे रोटेट करना चाहें तो यहाँ से रोटेट भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के अलावा अगर आप मतलब कि मैनुअली उससे मतलब कि लेना चाहते हैं, तमाम पिक्चर्स को देखना चाहते हैं कौन कौन सी मौजूद हैं, तो यहाँ ऑफिस कलेक्शंस में आएंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइज क्लिप्स के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑफिस कलेक्शंस इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास मुख्तलिफ क्लिप जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से आप कोई भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं, यहाँ से सर्च करके भी आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसे मैं रिमूव करवा देता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किस तरह से हम किसी इमेज को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मतलब कि इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए यहाँ इंसर्ट के बटन में हमारे पास पिक्चर के नाम से एक बटन मौजूद है। इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी आपके पास कोई इमेज मौजूद है उस इमेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट इमेजेस मौजूद हैं, मैं इनमें से कोई एक इमेज पिक कर लेता हूँ। उस जो इमेज आपने पिक करनी है उस पर डबल क्लिक करें
तो यहाँ पे हमारे पास वो इमेज नमूदार हो जाएगी। और बिल्कुल पहले की तरह आप यहाँ भी तमाम सेटिंग कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। सेम उसी मेथड से, उसी तरीकाकार से आप यहाँ भी सेटिंग कर सकते हैं। रोटेट करना चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, मैनुअली खुद करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम रोटेट भी कर सकते हैं और मज़ीद सेटिंग भी हम इसकी कर सकते हैं, जिस तरह से भी चाहें। कोई भी पिक्चर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐड करवा सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं वेब डिज़ाइनिंग वगैरह, एडोब फोटोशॉप, इन पेज या मज़ीद कुछ भी, तो आप हमारी वेबसाइट computerhole.blogspot.com विज़िट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।